जिन लोगों का झारखंड के लिए कोई योगदान नहीं, उनकी मूर्तियां अगर लगती हैं तो ये तो आप हमारे ऊपर अपनी विचारधारा और मानसिकता को थोप रहे हो, और हम तो कतई इसका विरोध करते हैं। वीर बुधु भगत के इतिहास को पढ़ लें। जिनको आज वीर बुधु भगत के नाम पर अगर मन में कोई तकलीफ आ रही है तो उनके इतिहास को पलट कर पढ़ लें। जिस दौर में 100 रुपये में रियासतें खरीदी जाती थीं, अंग्रेज सरकार ने वीर बुधु भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 100 रुपये का इनाम रखा था। तो ये 100 रुपया का इनाम इस बात को दिखाता है कि अंग्रेज हुकूमत हमारे वीर बुधु भगत के कार्यकलापों से कितने डरे हुए थे। एक झारखंडी होने के नाते विकास सिंह मुंडा की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड के जिन वीर योद्धाओं ने झारखंड के लिए अपना लहू दिया है, उनको सम्मान सबसे पहले झारखंड की धरती को करना होगा। विधानसभा जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान तमाड़ विधायक जो विकास सिंह मुंडा, उन्होंने एक बात उठाई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल के उसको वीर बुधु भगत के नाम से कर देना चाहिए। आपने जवाब में कहा कि सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, और आपके जवाब के बाद कई सामाजिक संगठनों ने इसको स्वागत भी किया। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसका स्वागत किया। अब उस पर अभी तक क्या हो रहा है, आगे कब तक इस पर कुछ बात बन पाएगी? सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब माननीय विधायक तमाड़ विकास सिंह मुंडा ने जिन गैर सरकारी संपर्क के माध्यम से जो अभिस्ताव राज्य सरकार को दिया, ये बड़ा समीचीन है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भावना उनकी भावना से बिल्कुल सहमत है। तो मैंने सदन में यह वक्तव्य दिया था कि यह विषय सैद्धांतिक रूप से सहमत होने योग्य है और हम लोग इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। मैं आज पुनः आपको दोहरा कर बोलता हूँ कि झारखंड अगर अपने शहीदों का सम्मान नहीं करेगा तो हमारे शहीदों का सम्मान कौन करेगा। वीर बुधु भगत के इतिहास को पढ़ लें। जिनको आज वीर बुधु भगत के नाम पर अगर मन में कोई तकलीफ आ रही है तो उनके इतिहास को पलट कर पढ़ लें। जिस दौर में 100 रुपये में रियासतें खरीदी जाती थीं, अंग्रेज सरकार ने वीर बुधु भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 100 रुपये का इनाम रखा था। तो ये 100 रुपया का इनाम इस बात को दिखाता है कि अंग्रेज हुकूमत हमारे वीर बुधु भगत के कार्यकलापों से कितने डरे हुए थे, और इतिहास ने झारखंड और झारखंड आंदोलनकारियों के साथ अन्याय किया है। चाहे वो हमारा हूल क्रांति हो जो 1855 में हुआ, इतिहास के पन्नों पर उसको स्थान नहीं मिला। वीर बुधु भगत की गाथा, उनकी जीवनी और उनकी मृत्यु और उनका संघर्ष 1855 से भी पहले हो चुका था। इतिहासकारों ने उस समय भी झारखंड के उन वीर योद्धाओं के साथ अन्याय किया है। तो क्या जब आज आबुआ सरकार इस प्रदेश की गद्दी पर बैठी है तो उन अन्यायों को, उन गलत तथ्यों को सुधारने का समय नहीं है? मैं पुनः आपसे दोहरा कर कहता हूँ कि सरकार के स्तर पर सरकार क्या करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक झारखंडी होने के नाते विकास सिंह मुंडा की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड के जिन वीर योद्धाओं ने झारखंड के लिए अपना लहू दिया है, उनको सम्मान सबसे पहले झारखंड की धरती को करना होगा। मतलब हम लोग ये माने कि नाम बदल जाएगा? आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा, लेकिन मैं स्पष्ट यह मानता हूँ कि ये बहुत सटीक और उचित मांग थी, क्योंकि हम ये स्पष्ट मानते हैं कि जिन लोगों ने झारखंड के लिए बलिदान दिया उनको झारखंड का बच्चा तो जानता है। हमारे जो पूर्वज यहाँ की धरती, यहाँ की संस्कृति बचाने के लिए शहीद हुए, उनको तो यहाँ का बच्चा जानता है। लेकिन जिन नामों का जिक्र आज हम लोग देखते हैं उसके बारे में तो गूगल करना पड़ता है कि कौन था भाई, किसका नाम यहाँ रख दिया। तो ये परिस्थितियाँ क्यों होंगी भाई? भी हुआ था जब नाम, हाँ, ये परिस्थितियाँ क्यों होंगी? जिन लोगों का झारखंड के लिए कोई योगदान नहीं, उनकी मूर्तियाँ अगर लगती हैं तो ये तो आप हमारे ऊपर अपनी विचारधारा और मानसिकता को थोप रहे हो, और हम तो कतई इसका विरोध करते हैं। और आप गवाह हैं इस बात के, झारखंड गवाह है कि हमारी जीवन शैली में हस्तक्षेप के विरुद्ध हर उलगुलान हुआ है। हमारे पर जब जब नियम कायदे कानून थोपने की कोशिश लोगों ने की है,
हम लोगों ने उलगुलान किया है, हम लोगों ने क्रांति की है, हम लोगों ने हूल किया है। तो वो समय फिर आएगा।